स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। मेरे पति का नाम आलोक है। मैं आज भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हो। खूबसूरत चेहरा, गोल मटोल आंखें, पतले पतले होंठ, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से सुरीली आवाज़ मेरे हुस्न में 4 चांद लगा देती थी। मैं खुजाने संभालने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ दी थी। मेरे पति आलोक ने जब मुझको पहली बार सुहागरात पर देखा था तो उसकी आंखें फटी की रह गई थीं। जब मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी तब पूरे गांव भर में मेरी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थीं। आलोक ठहरा एक देहाती, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर टेलर का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 8,000 महीना वह कमा लेता था। काम करने के लिए वह पास के बाजार में जाता था। मैं सच संभर कर उसका इंतजार कर रही होती थी। अगर कभी आलोक को देर हो जाती तो मैं उसे गुस्सा होते हुए कहती, देखो जी, मैं पूरे दिन आपके इंतज़ार में खड़ी रहती हूँ, पर आपको एक बार भी मेरी याद तक नहीं आती। ज़्यादा सताओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये सुनकर आलोक मेरी जी हुजूरी करने लग जाता था और मैं मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी मेरी कमज़ोरी थी। आलोक घर वालों से छुपते छुपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता था। वक्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ता गया। 10 साल बाद मेरे 2 बच्चे भी हो गए। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई। गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसलिए मैंने आलोक को शहर में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। शहर में आकर आलोक पूरी तरह काम मेरा हो गया। अब उसे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा आलोक को खाए रहती थी। जिंदगी की भाग दौड़ में आलू आपने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। वह खा पीकर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास अब मेरी तारीफ करने के लिए ना तो शब्द बचे और न ही समय बचा था। उन्हीं दिनों आलोक का दूर का रिश्ता का एक भाई करण काम की तलाश में उसके पास आया। वह कंपनी में नौकरी करने लगा। मेरे पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। करण की ड्यूटी ज़्यादातर रात में ही होती थी। मुझसे उसकी पट्टी खूब बैठने लग गई थी। हाल ही समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। करण मेरी तारीफ के पुल बांध था तो मैं मुंह में आंचल भरकर हंस देती थी। करण मेरी हंसी में खो जाता था। करण की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुले बन पर और मदमस्त अदाओं का दीवाना हो चला था। मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी।